नमस्कार, मैं गोपाल पारासर, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। आज हम बदायूं जिले के कस्बा बिलसी तहसील के ब्लॉक अंबियापुर के ग्राम बेटा गोसाई में मौजूद है और यहाँ प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं अनंत गोपाल उर्फ बबलू, उनसे पूछते हैं कि अगर वो प्रधान बनते हैं तो गांव का विकास कैसा होगा। ब्लॉक अंबियापुर से उम्मीदवार, बेटा गोसाई से प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ और बेटा गोसाई के लिए सेवा के लिए मैं आया हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मेरे ग्रामवासी मेरा हाथ मजबूत करते हैं तो गांव की मैं इतनी मूलभूत सुविधा दूंगा जो कभी भविष्य में कभी सोचा नहीं होगा, और गांव वालों को कभी ऐसा मौका नहीं दूंगा जो कभी मेरे से ये बोलना कभी बिट्टू जी आपने, बबलू जी, कभी किसी चीज की कोई प्रॉब्लम आई। और मेरे को पता है गांव में जो जिस चीज की परेशानियां हैं उसे मैं पूरी तरह से मैंने देखा है। मेरे गांव में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। सबसे पहले मेरे गांव में शिक्षा की बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला हाई स्कूल था, आज मैंने उसे प्रयास करके इंटर कॉलेज के लिए मैंने उसे मान्यता प्राप्त करने के लिए क्लास लगाने की सोची है इस साल के लिए। और गांव में लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान मिलते हैं वो लोगों को मकान प्राप्त नहीं हुए। उन लोगों को प्राप्त हुआ है जिनके अभी भी मकान जो पक्के बने हैं उनके लिए मकान मिले हैं, और कच्चे मकान अभी भी लोगों के हैं। पिन्नी पड़ी हुई है, मैं देख पाया था खुद, वो पिन्नी में आज भी गुजारा कर रहे हैं। उन्हें सुविधा नहीं मिली इस बारे में, क्योंकि यहाँ जो होता है वो आदमी सोचता है कि भाई जो मेरा है उसे मिले, और जिसके पात्र हैं मकानों के उस पात्र के लिए मकान नहीं मिला। जिनके लेटरिन की है उन्हें लेटरिन नहीं मिली। गाँव में लोग गुराह लगाते रहे लोगों से कि भाई हमें लेटरिन मिली जाए, मकान मिला जाए, उन्हें नहीं मिला। गांव के निकास के लिए बहुत परेशानी है। गांव में इतनी गंदगी है, चाहे वो हिंदू पट्टी हो चाहे वो मुसलमान पट्टी हो, सारी गंदगी से भरा हुआ है। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, और ना ही यहाँ कोई ऐसा रास्ता है। गाँव का जो रोड है सारे देखिए आप कीचड़ से भरे हुए लबालब है। और मेरी गाँव से विनती है, जो मेरी तमन्ना है गाँव की और गाँव के लिए उठाना चाहता हूँ मैं, वो मेरे विकास की कुछ मेरी मूलभूत सुविधा ऐसी देने की है जो सरकार से मैं ला सकता हूं और दूंगा। और सरकार ने मेरे को प्रस्ताव दिया है कि आप मेहनत करोगे तो आप गाँव के लिए कुछ जो मांगोगे वो मिलेगा। पहला है मेरा बिजली का प्रयास है। गांव में बिजली आती है तो इतनी आती है पूछो मत, लोगों की टीवी भुग जाती है, कभी फ्रिज भुग जाता है। स्ट्रीट लाइट के बिना यहाँ गाँव में लाइट नहीं आती है। एक खंभा हिला दो तो पूरी लाइट उड़ जाती है। लाइनमैन को याद करते हैं, अंधेरे में बेटा गोसाई डूब जाता है। दूसरा है मेरा दूसरा प्रयास मेरा बेटा गोसाई का है, जहां रोड तो सारे बन गए मगर सवारी की कोई सुविधा नहीं है। आदमी सड़क पर बैठा होता है तो बेटा गोसाई के लिए सहारा देखता है कि बेटा गोसाई कैसे पहुंचूं। परौली खड़ा होता है तो परौली से बेटा गोसाई आने के लिए रास्ता देखता है कि भाई कोई सवारी आए तो मैं उसमें जाऊं। बिलसी से खड़ा होता है तो बेटा गोसाई के देखता है कि तांगा आएगा जब भी जाऊंगा। कोई यहाँ वाहन अभी तक किसी ने उपलब्ध नहीं कराया। यहाँ बेटा गोसाई में जितनी भी है शमशान, कब्रिस्तान, आज तक किसी ने नहीं सोचा कि उसकी बाउंड्री कराई है, सौंदर्यीकरण के लिए। दूसरा, ऐसे ऐसे शमशान घाट है जिनका रास्ता नहीं है। मैं गया था, महेश मौर्य जी की माता का स्वर्गवास हुआ था तो पीछे है, तो वहाँ अंदर रास्ता जाने के लिए रास्ता नहीं है। खेतों के अंदर से डेड बॉडी को लेके गए थे। तो मैंने पूछा भाई यहाँ इसका कोई कहने वाला नहीं गए साहब, यहाँ तो ऐसी जाती है, ट्रैक्टर किसी खेत में से ले जाओ तब शमशान चले जाती है। गांव के बाहर कब्रिस्तान है, ऐसे ही है, वहाँ लोग दारू पीते हैं, सामने ठेका है, बस स्टैंड बना हुआ है, वहाँ लेडीज जाती हैं, लोग दारू पीते हैं, गाली देते हैं। इधर कब्रिस्तान है मगर किसी ने, गांव वालों ने शिकायत भी करी तो किसी ने उस पर गौर नहीं दिया और ना कभी सोचा कि भाई इस काम को कराया जाए। दूसरी, गांव में ऐसी ऐसी कमियां हैं जो लोग बोल नहीं पाते और नहीं सुन पाते। मैंने देखा गांव में लोगों के पास आयुष्मान योजना के 5 लाख वाले प्रधानमंत्री के कार्ड बने हुए हैं मगर लोगों के पास कार्ड नहीं है। मुश्किल से 10% होंगे लोगों के पास पेंशन नहीं है। पेंशन के लिए मैं लोगों के पास गया, पूछा भाई अम्मा पेंशन है आपकी? बोले नहीं है बेटा। आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड की सुविधा नहीं है। यहाँ से बिलसी जाते हैं, 2 बार गए, 3 बार, चौथी बार
अपने घर आके बैठ जाते, लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पाते। इसलिए बेटा गोसाई पिछड़ा हो रहा है मेरा, क्योंकि उन्हें जो काम करने का तरीका है वो किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे काम करा जाए और कैसा काम होता है, और कैसे सरकार की जो मोदी जी की इतनी स्कीमें हैं जो लोगों को पता नहीं है, ना बताते हैं, ना उसका कोई लाभ लेते हैं। वो धरातल तक नहीं दी, वो धरातल तक इसलिए नहीं मिलती कि आदमी उसमें चुनाव जीता, घर आके ऑफिस में बैठ के अपनी कुर्सी डाली, उसे यही नहीं पता कि मैं करूंगा क्या। जब चुनाव होते हैं तो लोग हाथ जोड़ते हैं कि मैं ये सुविधा दूंगा, वो सुविधा दूंगा, और आज भी लोग खड़े हो रहे हैं प्रधानी पे, तो लोगों को ये है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे गांव के रहने वाले हैं तो चुनाव के टाइम ही क्यों याद आता है? चुनाव से पहले काम किया जाए, और लोगों ने काम करने की भी सोची थी तो काम होता नहीं है। जाते हैं लोग परेशान होकर निराश होकर आते हैं, 2 बार पूछते हैं पेंशन लगी थी, तो यहाँ का कोई आदमी जवाब देकर राजी नहीं है। भाई मेरी तो यही है ग्रामवासियों से, मेरे हाथ मजबूत करें, और फिर मैं काम करने की मेरी इतनी क्षमता है, मैं जा सकता हूँ और गांव को साथ लेकर जाऊंगा और लोगों से मांगूंगा कि मेरे गांव की ये सुविधा दो। गांव में मेरे कोई बरात घर नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है मेरे गांव की, बेटा गोसाई की 25-26 आबादी है मेरे गांव की। वोटर जो है 7,000 कुछ वोट है मेरे, एक भी बरात घर नहीं है। क्यों लोग जाते हैं मगर उनकी आवाज दबा दी जाती है। हमारे पानी की टंकी आई चली गई। एक बैंक के इतने बड़े गांव के लिए एक बैंक है, बैंक की सुविधा नहीं है। एक बैंक के इतनी भीड़ लगी होती है, कोरोना काल में चल रहा है, लोग भीड़ लगती है, लोग वापस आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ एक मेरे गांव में एक बैंक भी खोली जाए, बड़ी बैंक होनी चाहिए, 2 बारात घर भी होनी चाहिए कम से कम, एक हिंदू पट्टी में हो, एक मुसलमान पट्टी में, लोग जाए। भाई गरीब लोग होते हैं। अब सरकार का है कि स्कूल में बारात नहीं रुकेगी, फिर भी गांव में बारात रोक ली जाती है, मगर ये गलत है। मैं ये चाहता हूं कि गांव में 2 बारात घर बनाई जाए, और मैं यही चाहता हूं कि बेटा गोसाई में एक बार मेरे को मजबूती से लोग वोट करते हैं तो मैं गांव के लिए वो करके दिखा सकता हूं जो कभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और मेरा प्रयास है, मैंने गांव में काम करा है, अभी नहीं, आज से 3-4 साल पहले मैंने बहुत काम करा और अब भी काम कर रहा हूँ। जिस काम को करता हूँ उसे बिल्कुल क्लियर करके छोड़ता हूँ, जिसकी मैंने ठानी है वो काम करके छोड़ा है मैंने। और आगे भी भविष्य में प्रधान मेरे को चुनते हैं ग्रामवासी, तो मैं इतना काम करके दिखाऊंगा जो लोग सोचेंगे गांव की सूरत बदल देगा। गांव की सूरत होगी। गांव से लोग बाहर से आएंगे तो ये पूछेंगे बेटा गोसाई ये वो वाला है या अब 2021 वाला है, 21 वाला। बस मेरे तो हाथ जोड़ के विनती है, लोग मेरे हाथ को मजबूत करें और मेरे को आगे बढ़ाएंगे तो प्रधानी तो एक छोटी चीज है, मैं आगे भी जा सकता हूँ। और आगे भी मेरी तमन्ना है, मैं यंग हूँ और आगे भी करने की सोचता हूँ कि आगे बेटा गोसाई को इस मुकाम पर पहुंचा दूंगा जो लोग देखेंगे बेटा गोसाई। बस इसी बात की मैं बहुत बहुत धन्यवाद गांव से मैं विनती करता हूँ, एक बार मेरे को मौका दें, मेरे हाथ मजबूत करें, और फिर मजबूत करेंगे तो मैं भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।